शांति। आज की तारीख है 26/4/2025। सुनते हैं प्यारे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली से सार है, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तो जब हम बाबा के बनते हैं, भगवान के बनते हैं, तो जैसा भगवान वैसा ही हम होंगे ना। तो भगवान के कैसे देवता, मतलब जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान है, अगर हम उनके बच्चे होते तो हमारे इसमें भी तो कुछ अच्छे गुण, देवताई गुण होने चाहिए ना। तो बाबा हमें वो कह रहे कि तुम अभी देवता बन रहे हो, तो देवताओं में देवी गुण तो होने ही चाहिए ना। तो बाबा आज हमें ये समझाने दे रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? तो देखो, हम बच्चों को किस बात में हमें संभाल करनी है। उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है। अटेंशन प्लीज़, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। तो चेक करो, अभी चेकिंग पॉइंट आ रहे हैं। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, फर्स्ट। सेकंड, श्रीमत पर कितना परसेंटेज चले। तीसरा, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। डबल 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 ट्रिपल अंडरलाइन, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। तो जैसे बाबा बोलते ना कि जब आप एक कोई अच्छा कर्म करते हो तो उसका 100 गुना आपको मिलता है ना। तो वैसे ही जब हम कोई गलती विकर्म भी करते हैं तो उसका दंड जो होता है वो 100 गुना मिलता है। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो देखो, बाबा क्या कहते हैं कि सच सबको, कोई अपने आप को ब्राह्मण समझता है, कोई नहीं समझता है। क्योंकि ब्राह्मण अगर है तो उसमें देवी गुण भी तो होने चाहिए ना। ऐसे ही मुँह बोले ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, यह याद भी सबको नहीं रहती है ना। तो बाबा बोलते कि बच्चे तो भूल जाते हैं, नशा ही नहीं रहता बच्चों को। तो ये हमें सदा नशा रहना चाहिए कि मैं लक्ष्मी नारायण समान श्रृंगारित आत्मा हूँ। तो घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही है, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को, यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। तो देखो आज बाबा क्या बोल रहे, अब्बा है ना, मेरे सर्वस्व कौन है? हमारे बाबा, अब्बा बोल रहे आज बाबा। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था। देखो बाबा हिसाब बता रहे, जब हम ज्ञान में नहीं थे, जब हम बाबा के नहीं बने थे, तो कोई गलती किया तो उसका हमें सिर्फ 10% मिलता था। पर अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि 100% चढ़ता है, तो 90% एक्स्ट्रा हो गया। तो भाई गलती से भी गलती नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है।
यह याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। तो बाबा बोल रहे कि बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, कैसे? पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों के अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। तो जब हमें देवी गुण होंगे, हम श्रीमत पर चलेंगे, तो धीरे धीरे हमें क्या होगा, पुरुषार्थ में हमारे डेवलपमेंट होगा। हम और अच्छे पुरुषार्थी और अच्छे ब्राह्मण और अच्छे हमारे देवी गुण आने लगेंगे। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना, तो सबको अपना अपना परसेंट निकालना है। बाबा आज हमसे पूछ रहे कि पूछो अपने आप से कि आप कितना परसेंट अपने श्रीमत पर चल रहे हो। तो चेकिंग पॉइंट है, ये सभी नोट डाउन करके रखेंगे। कोई तो 2% भी चलते होंगे, भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ न कहा बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने लिए, सजाएं भी खानी पड़े तो है ना। वो दिया गया है ना कि कैसे आत्माओं को गरम तेल में डालते हैं, क्या 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 ऐसे दिया हुआ है ना, भक्ति मार्ग की बुक में दिया हुआ है ये सब। तो बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी है। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी है, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते, कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी है। लज्जा आती है, यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा ही मिलेगा। तो कर्मों की गुह्य गति है ना। जब हम बुरा कर रहे हैं तो उसका हमें जो फल है वो भी कैसे बुरा ही मिलेगा। तो कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो जैसे कोई लूड़ा लंगड़ा होता है तो पहले पिछले जन्मों में ज़रूर उसने किसी के साथ ऐसे किया होगा, इसलिए फिर वो उसको वैसे मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति बहुत गुह्य है। तो बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा, वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम देवी राज्य उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते होना, और कोई जगह ऐसी किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, बल महिमा गाते हैं, परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? तो हम जब शांति धाम में थे तो हम पाप करते थे क्या? नहीं, हमें तो शरीर भी नहीं था वहाँ पे, और ना ही इसका हमें ज्ञान था। तो वो तब तो हम आत्मिक अवस्था में रहते थे ना, तो हमारा तो सिर्फ आत्मा ही पवित्र था। वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है, अपवित्र बनाने वाला रावण है। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य है, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। तो बाबा को जैसे साक्षात्कार हुआ था ना, कैसे लड़ाई लगेगी, कैसे क्या होगा। तो लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है।
कल इतने सब कहाँ जाएंगे, सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है, यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। तो जब सबके शरीर वो मरेंगे तो ज़मीन को कैसे खाद मिल जाती है, तो वो सब खाद ज़मीन धरती को मिलेंगी। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हम किसके, तो ये भी राज सबके बुद्धि में नहीं आता। जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनको ही ये सारे राज पता है। हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कोई समझते नहीं, कम से कम पद पाने वाले हैं। ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। तो हम कौन है, संगम युगी ब्राह्मण। और हमें क्या बनना है, हमारे बाबा के जैसा, हमारे अब्बा के जैसा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर और मास्टर सुख का सागर। तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं आत्मा मास्टर सुख का सागर हूँ। किसने कहा है, हमारे अब्बा ने। आज हमारे कौन आए हैं, बन के अब्बा। तो बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये देवताओं की महिमा है। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं, है क्या, अभी कोई है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, कोई भी नहीं है। अपने से सदैव पूछते रहो। तो पूछो अपने आप से, हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो, हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो हम कौन है, संगम युग, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण, उच्चते उच्च ब्राह्मण, उच्चते उच्च पद पाने वाले हम संगम युगी ब्राह्मण, डायरेक्ट बाबा के बच्चे है ना। हम लोग नशा होता है ना आप सब लोगों को। तो आगे बाबा कहते हैं श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का बच्चे जानते हैं। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी है, पढ़ते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं है ना, सॉरी पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं। तो देखो बाबा बोल रहे, जब हम दूसरे को पढ़ाते नहीं तो उससे क्या है कि ये खुद ही नहीं पढ़ते तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, है ना। बुद्धि में बैठना नहीं है, 5% भी नहीं बैठता, यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। तो आज बाबा ना हमें ब्राह्मण का नशा चढ़ा रहे कि बच्चे कौन हो तुम, संगम युगी ब्राह्मण जिनका यादगार अभी तक है, पूरे 84 पूरे 5000 कल्प में जिनका यादगार आज तक चला आया हुआ है। और सब पूजा पाठ होती है, भक्ति मार्ग में जो लोग होते तो किसको बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो देखो हमारी वो यादगार चल रही है। तो हम तो अभी चैतन्य में यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम कितने श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो बाबा उस संगम युगी ब्राह्मण होने का हमें आज नशा चढ़ा रहे। तो सभी लोग आज बड़े नशे में रहेंगे कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। देखो आप ना एक अगर सोचो भी ना कि मैं जैसे आप लौकिक में देखते हो भक्ति मार्ग में जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो कैसे एकदम सब सत्व में रहते हैं। मतलब ये नहीं वो नहीं, यहाँ नहीं छुएंगे वहाँ नहीं छुएंगे, सफ़ेद वस्त्र पहन के रहेंगे, चोटी उनको वो एक ऐसे वो रहेंगी, शेंडी क्या बोलते हैं उसको, वो रहेंगी। फिर वो गले में वो वाइट वो पहनते हैं। कितना उनका सब रहता है ना, कितना हर बात पे उनका अटेंशन रहता है कि कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ अपशब्द नहीं बोलेंगे, सदैव प्रभु के नाम में रहेंगे। तो लौकिक वाले ब्राह्मण में देखो कितने अटेंटिव रहते हैं। तो आप अगर इस स्मृति में भी रहो ना, तो हमारे में से थोड़े वो विकर्म हम जब होते हैं, कुछ गलतियाँ होती है तो वो होंगी ही नहीं, क्योंकि पता होता है ना बार बार कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकती, नहीं मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो वो स्मृति भी हमें हेल्प करती है। बाकी तो बाबा हम श्रेष्ठ वो भगवान के बच्चे, ये स्मृति से और कोई बड़ी स्मृति हो ही नहीं सकती। पर अगर ब्राह्मण की स्मृति में भी हम रहें ना, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करती है। तो आगे बाबा कहते हैं बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वह है सबसे बड़ा पाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह मंत्र मैं
बहुत अच्छा, है ना, ये मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। बाबा क्या कह रहे हैं, जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं, अब हम जाते हैं वापिस। तो बाबा स्वदर्शन चक्र के बारे में बोल रहे हैं। आज यहाँ कल घर जाएंगे। घर कौन से? परम धाम में। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा है। तो बाबा कहते कि पक्का याद करो कि मैं एक शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठ योगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं। तो ये जो हठ योगी होते हैं वो क्या सिर्फ घर बार का संन्यास करते, बाकी किसी चीज़ का नहीं करते। पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा वैराग्य होता है हमें पूरे सृष्टि से, है ना, मतलब पूरे खान पान पहनना ये सब चीज़ों से हमें वैराग्य आ जाता है। उनका है अधूरा, तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। तो इनपुट देह जब समझेंगे तो काम भी वैसे हो गए। ये हो गए आउटपुट। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना यह सब आदतें पड़ जाती है। आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। तो होता है ना, बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं माँ बाप कब, जब हम देह के भान में आ जाते हैं। अगर समझे कि ये भी तो एक आत्मा ही है, भले शरीर से छोटी है पर ये भी तो एक आत्मा है ना, तो देखो हमारा उनके ऊपर बोलने का ही वे चेंज हो जाता है। तो फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है, दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। हमारे बाबा अव्यक्त बाप दादा कैसे कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़ तो देखो कितनी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल से भी एकदम अव्यक्त जिसको बोलते हैं वैसी होती है। तो बाबा बोलते कि थोड़ा कम बोलना सीखो ना। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं। फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधरने वाले हैं मनुष्य, मनुष्य को सुधरने वाले हैं बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, है ना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ भाव को समझना है। बाबा क्या कह रहे, तुम बिल्कुल जानवर मिसल हो। मतलब बाबा हमें जानवर नहीं कह रहे, मिसल, क्योंकि उनके जैसे जैसे बंदरों के जैसे जो अवगुण होते हैं वो हम में आते हैं, है ना, ऐसे, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। तो मुझे भी कच्छ अवतार वारा अवतार कह देते। तो देखो बाबा को भी ऐसे बहुत सारे प्राणियों के अवतार में हमने डाल दिया, है ना। जैसे जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा और ही बढ़ती जाएंगी। अटेंशन प्लीज़। बाबा क्या कह रहे हैं, मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा और ही बढ़ती जाएंगी। मतलब एक का 100 गुना, तो 100 गुना से भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो। डबल ट्रिपल अंडरलाइन। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसको हम कैसे समझाएं, पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, द सुप्रीम। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मंत अंत का है। इसलिए पहले तो यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तो कोई भी जो धर्म गुरु है ये है, तो देखो तो ये सब क्या भगवान हो गए क्या? ईश्वर कौन है? तो सर्वोपरि है कि हमारे बाबा? नहीं,
है ना। सर्वधर्म मान्य जो है वो ईश्वर है, जो सर्वोच्च है वो ईश्वर है, जो सर्वज्ञ है वो ईश्वर है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो ईश्वर है, और जो सर्वशक्तिवान है तो हमारे बाबा का ये है। बाबा सर्वोपरि नहीं है ना। तो ये है हमारे बाबा। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स है, वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएंगी। तो जब हम एक को याद करेंगे, बाप, टीचर और सदगुरु, तो बाबा कहते हैं कि टीचर और गुरु दोनों की याद आएंगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव शिव नहीं कहना है। शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस सिर्फ हाँ, उस एक की कितनी महिमा है उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इनसे तो बीके को जाए गुरु बनाया है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे, वह सबसे बड़ा बाप है। इनके ऊपर भी वह बाप है। यह अच्छी रीति समझना है। प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञानबान मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से ही होनी है। तो वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, तो कहाँ जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हो ना कि अभी कैसे साधु संत भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ स्वयं भगवान की पधरामनी होती है। तो सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने न बने तो देखो हमें रास्ता बताना है, बाकी उनका भाग्य फिर वो बने या ना बने। पर उन्होंने हमें लास्ट में उल्हाना नहीं देनी चाहिए कि आपने तो हमें बताया नहीं कि भगवान आया है, इसलिए सबको परिचय ज़रूर देना है, बाकी उनका भाग्य है ना। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार है परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर दो रोज़ बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। तो होता है ना कि श्री भगवत गीता का कौन है भगवान, तो श्री कृष्ण कहते। तो हमें इन चित्रों से समझाना चाहिए कि शिव भगवान है, कि शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा ऐसे कोई कहते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाने के लिए हम आपका पदम गुना अरब खरब दिल की गहराई से कोटि कोटि शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। सेकंड है, मौत सामने है, इसलिए अब जागो, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, लोक पसंद सभी की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। क्या है? लोक पसंद सभा की लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद हैं।
तो यह हमारा होमवर्क रहेगा हर टाइम कि कोई भी हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, तो सबसे पहले 1 सेकंड का पॉज, क्या ये जो विचार हम कर रहे हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, ये बाप की पसंद का है क्या, श्रीमत पर चलने लायक ये विचार मैं कर रही हूँ, तो हम विकर्म करने से बच जाएंगे। तो देखो बाबा कितनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, ये वो ऐसे करो, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, फिर भी हम बच्चे क्यों सुनते नहीं है बाबा की। बाबा हर टाइम बोलते बच्चे ये नहीं तो ऐसे करो, ऐसे करो, कितना रोज़ रोज़ यही बात बताते हैं बाबा, फिर भी हम बच्चे ऐसे श्रीमत पर, ऐसे बाबा को कहते श्रीमत पर नहीं चलते। तो आइंदा से हमने चेक करना चाहिए कि नहीं बाबा, हम भी हर एक पॉइंट पे अभी ध्यान देकर पूरी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा आप जो कहोगे हम वो करेंगे। तो जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे कि यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। तो देखो हमारा जो संकल्प है अगर वो स्वार्थ है उसमें, तो वो क्या हो गया, मन पसंद। तो डेफिनेशन बता रहे हैं बाबा। और अगर वो विश्व कल्याण के अर्थ है तो ही वो लोग का पसंद होगा और प्रभु का भी पसंदीदा होगा। तो हमें मन मत पे चलना है, मन पसंद की मन की करनी है या प्रभु पसंद की करनी है। हम कहते हैं ना बाबा, हमारा पूरा तन मन धन, हर श्वास, हर संकल्प, हर बुद्धि, हर श्वास तो श्वास हमने आपको दिया है, तो क्यों ना उनकी पसंद का हम करें, खुद की पसंद तक का क्यों करें, क्योंकि हम तो खुद पूरे न्योछावर हो गए ना उन पर, तो उनकी ही पसंद का हमें करना है। तो लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन है परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो सदैव परमात्मा साथ का अनुभव करना है तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारा है, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडव के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा हर टाइम शिव शक्ति आता है ना, पर आज बाबा ने पांडवपति भी बोला है ना। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिर हुजूर, है ना। अच्छा, ओम शांति।